रामकृपाल जी और सीधे रुख करेंगे हम इस समय जाएंगे स्वराज धारावाहिक जो रिलीज हो रहा है उसको लेकर। इस समय गृह मंत्री अमित शाह जो बोल रहे हैं उसे सुनते हैं। रिसर्च में लगे हुए, इतिहास के समंदर में गोताखोरी कर सत्य को जनता के सामने लाने का प्रयास कर रहे सभी रिसर्चर, स्वराज धारावाहिक को बनाने के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो सभी कलाकारगण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए कुछ जरूर कहना चाहता हूं। बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है, मगर मेरे मन में बहुत स्पष्टता है। पंडित जसराज जी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोनों ने मुझे बताया है निजी बातचीत में कि आकाशवाणी न होती तो हमारा तो अस्तित्व ही न होता। और दूरदर्शन ने भी अनेक विध कार्यक्रमों के माध्यम से समय समय पर देश को झंझोड़ने का काम किया है, देश को संस्कारित करने का काम किया है, भावनाओं को उद्वेलित कर उसको चैनलाइज करने का भी काम किया है और अंततोगत्वा सज्जन शक्ति के संग्रह का भी काम दूरदर्शन ने बहुत तरीके से किया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा में आजादी से लेकर आजादी के अमृत महोत्सव तक जो जो लोग जुड़े रहे हैं वो सभी को मैं मनपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं, मनपूर्वक अभिनंदन देना, क्योंकि भारत के भाव की अभिव्यक्ति आकाशवाणी और दूरदर्शन के बगैर संचार माध्यमों में संभव ही नहीं है। ये मेरा बहुत, आज मैं इस मंच पर खड़ा हूं, आकाशवाणी भवन में खड़ा हूं, इसलिए नहीं कह रहा, मैं मन से मानता हूं कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं। मित्रों, आज हम सब एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं तो आभारी हूं अनुराग जी का कि उन्होंने मुझे निमंत्रित किया। शायद न करते तो भी प्रेक्षक की दीर्घा में बैठकर मैं जरूर आता, क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसा है, इसका अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। आजादी का अमृत महोत्सव मोदी जी के नेतृत्व में हम मना रहे हैं। देश और दुनिया में आजादी का गौरवगान कर रहे हैं। 75 साल में भारत ने जो उपलब्धियां प्राप्त की है उसका भी गौरवगान कर रहे हैं। आजादी दिलाने में नामी अनामी हजारों लाखों लोगों ने तनिक भर का भी विचार किए बगैर अपने अस्तित्व को मिटा दिया। उन लोगों के ऋण का स्वीकार भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अमृत महोत्सव से लेकर शताब्दी तक महान भारत कैसा होगा उसकी रचना के संकल्प भी ले रहे हैं और संकल्प की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ का प्रचंड विश्वास भी व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं मानता हूं कि भारत यहां से जो छलांग लगाने वाला है उसके बाद भारत को
महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस दिशा में हम आगे बढ़ें। आज इसी कड़ी में स्वराज धारावाहिक का लगभग 75 एपिसोड इसी विषय को लेकर बनाने का उपक्रम अनुराग के नेतृत्व में दूरदर्शन ने हाथ में लिया है। ये बहुत साहसिक कदम है। जो लोग टीम के साथ जुड़े हैं, यहां बैठे हैं, मैं इन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि बहुत साहसिक कदम है। शायद मैं ये एपिसोड न देखा होता तो जो अब बोलने जा रहा हूं वो न बोलता, मगर एपिसोड देखने के बाद मैं जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे एपिसोड अभी बनने भी है, इसको लिखना भी है और वो पात्र को पुनर्जीवित कर कर उनके उद्देश्यों को चरितार्थ भी करना है। जहां तक स्वराज शब्द का अर्थ है, कोई यूरोपियन देश के संदर्भ में, पश्चिम के देश के संदर्भ में, अफ्रीकन देश के संदर्भ में स्वराज शब्द का अर्थ शासन की आजादी होता है, खुद का शासन। हम पर कोई शासन नहीं करेगा, हमारा शासन हम खुद तय करेंगे, हम खुद करेंगे। परंतु जहां तक भारत का सवाल है, स्वराज शब्द का अर्थ स्वशासन से तक सीमित नहीं है। स्वराज शब्द अपने आप में संपूर्ण भारत को स्वतंत्र कराने का, संपूर्ण भारत को अपने पद्धति से चलाने का होता है। इसके अंदर स्वभाषा भी आती है, स्वधर्म भी आता है, स्व संस्कृति भी आती है और अपनी कलाएं भी आती हैं। और ये जब तक सब दृष्टि से स्वराज की भावना से हम नहीं रंगते हैं, भारत सही अर्थ में स्वराज प्राप्त नहीं कर सकता। शासन तो हमारा भाई धीरा करो, क्या कर रहे हो? शासन तो हमारा 75 साल से है, अच्छा ही चला है, बहुत सारी उपलब्धियां ली है। जिस समय जो आया है उन्होंने पुरुषार्थ किया है, देश को आगे बढ़ाया है, सबका सम्मान है। परंतु शताब्दी के वर्ष में हम हमारी भाषाओं को न बचा पाए तो क्या स्वराज का उद्देश्य प्राप्त होगा? क्या शताब्दी के वर्ष में हम हमारे इतिहास को आने वाली पीढ़ी तक न दे जाएं तो क्या स्वराज का उद्देश्य प्राप्त होगा? क्या 12-13 हजार साल से संस्कृति का धारा प्रवाह बढ़ा है। हमें किसी एनजीओ ने संस्कृति सिखाने की जरूरत नहीं है। स्त्री का सम्मान हो, हम तो पहले से देवी मानकर चलते हैं। बच्चा घर के बाहर निकलता है, माता पिता दोनों खड़े हैं, शायद पिता के पैर नहीं छुएगा, वो मां के पैर जरूर छूकर निकलेगा। अगर हम उसको न बचा पाए तो क्या स्वराज प्राप्त कर लेंगे? हमारी संस्कृति को नहीं बचा पाए तो क्या स्वराज प्राप्त कर लेंगे? और मैं आज यहां युवा काफी बैठे, उनको बताना चाहता हूं, जिन्होंने हम पर शासन किया, उन्होंने हमारी सारी उत्कृष्ट व्यवस्था को तहस नहस नष्ट कर दिया था। वो शासन तभी कर सकते थे जब हमारे जनमानस के अंदर एक हीन भाव लघुता ग्रंथि का निर्माण करें, क्योंकि हर क्षेत्र में हम उनसे आगे थे, उच्च मानवीय मूल्यों में भी आगे थे, शासन के मूल्यों में भी आगे थे। और संपत्ति तो इतनी थी, जब क्लाइव लॉयड पहली बार मुर्शिदाबाद जीते थे, इंग्लैंड के राजा को पत्र लिखा था कि मुर्शिदाबाद की संपत्ति 136 लंदन जितनी संपत्ति है, ऐसा शहर में आज जीतकर आपके चरण में समर्पित करता हूं। इन्होंने एक मिथक खड़ा किया कि हम अनपढ़ थे। जिस देश ने दुनिया को गीता दी है, जिस देश ने दुनिया को वेद दिए हैं, जिस देश ने दुनिया को जीरो दिया है, शून्य दिया है, जिस देश ने दुनिया को खगोल शास्त्र दिया है, वो कैसे अनपढ़ हो सकता है? कभी अनपढ़ नहीं।
पढ़ाई लिखाई की अपने अनुकूल व्याख्या कर कर हमें अनपढ़ कह दिया। ये कहते थे भारत में स्त्रियों का सम्मान नहीं है। हमारे उपनिषदों ने कहा था कि जहां स्त्री खुश होती है वहीं देवों का वास होता है, अन्यथा देव रूठ कर चले जाते हैं। उन्होंने कहा हम गरीब थे, संपत्ति लूटने तो वो आए थे, राज तो बाद में करा। अगर गरीब थे तो वहां से इतने समुद्री तूफान झेलते झेलते यहां क्यों आए थे? अनेक प्रकार के हीन भाव, हमारी भाषाओं के लिए हीन भाव खड़ा किया, हमारी संस्कृति के लिए किया, हमारी शासन करने की क्षमता के लिए हीन भाव खड़ा किया। अनेक प्रकार के हीन भाव जनमानस में घर करने का काम इन्होंने किया है। और मैं मानता हूं ये स्वराज धारावाहिक का उद्देश्य हरेक हीन भाव को, हरेक लघुता ग्रंथि को, जनमानस की लघुता ग्रंथि को मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना होना चाहिए। तभी जाकर हम स्वराज के उद्देश्यों को सिद्ध कर सकते हैं। वैसे तो मुझे भी समय देना चाहिए था, मगर मैं नहीं दे पाया, इसका मुझे आज मलाल भी है। मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी करता हूं। अनुराग भाई ने 2-3 बार मुझे कहा था, मगर मैं बैठ नहीं पाया। 75 सप्ताह का ये स्वराज का सीरियल, यहाँ उसकी टीम बैठी है। मैं उनको कहने जा रहा हूँ कि सभी भारतीय भाषाओं में अनुवादित होने वाली, सभी भारतीय भाषाओं में दिखाए जाने वाली है। अगर इस सीरियल के माध्यम से, इस एपिसोड्स के माध्यम से जनमानस का लघुता ग्रंथि दूर करने में अगर हम सफल होते हैं तो मैं मानता हूं आजादी के अमृत महोत्सव की ये सबसे बड़ी उपलब्धि होने वाली है। पात्र तो ऐसे ही है, मगर पात्र को संवाद लिखने वाले, इसका चित्रण करने वाले, इसको दिग्दर्शन करने वाले अगर स्पष्टता के साथ भावों को रखते हैं तो मुझे लगता है मन बदलने में हम कहां थे, कितने बड़े थे। और आज मैं जो युवा बैठे हैं उनको कहना चाहता हूं, जो अपने इतिहास में से अच्छी चीजों का गौरव नहीं करते हैं, अपने इतिहास को समझकर इतिहास पर अभिमान नहीं करते हैं, इतिहास का गौरव नहीं दिल में बसाते हैं, वो कभी भी महान भविष्य की रचना नहीं कर सकते हैं। महान भविष्य अगर देश का बनाना है तो हमारे महान इतिहास का हमारी युवा पीढ़ी में गौरव खड़ा करना पड़ेगा। और इस स्वराज वो गौरव खड़ा करने की एक प्रक्रिया है। यहां पर रानी अबक्का, बक्सी जगबंधु, तिरोत सिंह, सिद्धो कान्हो, शिवप्पा नायक, कान्होजी आंग्रे, तिलका माझी, कई सारे ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत बड़े व्यक्ति के नाते जीवन जिए हैं। अपने आप बड़ा होने का अर्थ उनको मालूम था। बड़ा होने का अर्थ बड़े बड़े महल और गहने पहनकर महालय में रहना नहीं है, मन से बड़ा होना, उद्देश्य बड़ा होना, वो उनको मालूम था और उन्होंने जीवन इस तरह से जिया है। ऐसे 75 एपिसोड का जो यहाँ पर धारावाहिक चल रहा है, मैं बहुत मन के साथ शुभकामनाएं देता हूं कि धारावाहिक हमारे युवाओं को झंझोड़ कर रख दे, हमारे युवाओं के मन में हमारे इतिहास पर गौरव पैदा करे और एक लघुता ग्रंथि जो अनेक सालों से खड़ी करने का प्रयास किया है उसको छिन्न भिन्न कर कर महान भारत की रचना की दिशा में हम मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े। यही प्रभु प्रार्थना और यही अभ्यर्थना के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। तो आप देख रहे थे स्वराज धारावाहिक के शुभारंभ और स्क्रीनिंग के अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन भारत के भाव की अभिव्यक्ति हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्वराज धारावाहिक एक तरह से पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम के उन नायकों का परिचय कराएगा आपसे जिन्हें लोग भूल गए हैं। और इस इतिहास में 75 एपिसोड में 1400 यानी वास्को डी गामा जब भारत आए थे उस इतिहास से लेकर आजादी के अमृत महोत्सव तक का सफर रहेगा।
और आइए अन्य खबरों में, इससे पहले नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में आज दूरदर्शन के नए धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्र संग्राम की समग्र गाथा का शुभारंभ और स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। गौरतलब है कि स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा कुल 75 एपिसोड का है। इसमें 15वीं सदी से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों की गाथा को दर्शाया गया है। ये धारावाहिक इतिहास के कई पहलुओं को उजागर करेगा। विशेष तौर पर गुमनाम नायकों की कहानियों को लेकर आएगा। ये 14 अगस्त से रात 9 बजे दूरदर्शन पर प्रसारित होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने धारावाहिक स्वराज स्पेशल स्क्रीनिंग पर कहा कि देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा की गूंज देश विदेश में हो रही है। देश की इसी भावना को ऑल इंडिया रेडियो ने एक कदम आगे बढ़ाकर अनसंग हीरो को दिखाया, युवाओं को बुलाकर रेडियो जॉकी बना रहा है। उन्होंने कहा कि स्वराज की कीमत हम भारतवासियों से ज्यादा कौन जान सकता है, इसलिए आज ये धारावाहिक आने वाली पीढ़ियों को महान नायकों से परिचित करवाने का काम करेगा। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां मैं जरूर यहां पर कहना चाहता हूं। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, आज उनकी जय बोल। लगभग 20,000 युवाओं को रेडियो स्टेशन आकर रेडियो जॉकी बनने का अवसर भी मिला और अनसंग हीरोज के बारे में बात करने का अवसर भी मिला है। 4.5 करोड़ से ज्यादा फ्री डिश कनेक्शन आज देश भर में है, जहां गरीब भी बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम आज देख पा रहा है। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और उसके कारण हम आगे बढ़ पा रहे हैं। मित्रों, आज मेरा दिल इसलिए भी आनंद से भर उठा है क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत और आजादी की गौरव गाथाओं से सजा हुआ एक ऐसा धारावाहिक हम आप सबके सामने पेश करने जा रहे हैं। नाम भी स्वराज है और स्वराज की कीमत हम भारतवासियों से बढ़कर कौन जानता है। कार्यक्रम में सीईओ प्रसार भारती ने कहा कि राष्ट्र आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये सीरियल स्वतंत्रता संग्राम की कुछ सुनी और कुछ अनसुनी कहानियां दिखाई जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यह धारावाहिक 9 भाषाओं और अंग्रेजी में भी दिखाया जाएगा। धारावाहिक 14 अगस्त से दूरदर्शन पर दिखाया जाएगा, रात 9 से 10 बजे तक, और उसके एक हफ्ते के बाद सभी 9 भाषाओं में दिखाया जाएगा। यह कार्यक्रम 14 अगस्त से दूरदर्शन नेशनल पर प्रारंभ होगा, रात्रि में 9 से 10 बजे तक, और उसके अगले हफ्ते में यह जो है क्षेत्रीय भाषाओं में जो है पूरे राष्ट्र में इसका प्रसारण किया जाएगा। सर, हम लोग प्रसार भारती में लोक प्रसारक के नाते सर, हम जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं सर। हम सत्यम शिवम सुंदरम की मूल भावना को आत्मसात करते हैं सर। एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के नाते मैं अंत में ये कहना चाहूंगा, आनो भद्र कर्तवो यंतु विश्वता। महान विचार हमारे पास हर दिशा से आए सर। लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। इस पर हम विश्वास करते हैं सर। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी।